नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो उन बच्चों के लिए है जिनका सिलेक्शन ग्रुप एनडीए ग्रुप सी में हो गया है। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों के अंदर और सभी के अंदर एक डाउट होगा कि ये जो लिस्ट है वो क्या वो फाइनल लिस्ट है या फिर इसके बाद एक और लिस्ट निकलेगी। तो दोस्तों, और भी बहुत तरह के सवाल है कि ज्वाइनिंग कब तक होगी, कब तक ज्वाइनिंग लेटर आएगा, क्या पुलिस वेरिफिकेशन होगा, क्या मेडिकल होगा, क्या फिर से डीबी होगा। ये सारे सवालों का जवाब मैं आज आपको दूंगा। दोस्तों, सबसे पहली बात, मैं पहले भी एसएससी जीडी और बहुत तरह के एग्ज़ाम्स को मैं क्रैक कर चुका हूँ। इंडिया पोस्ट ऑफिस वाले में भी मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जा चुका हूँ। और एक मेरा दोस्त है, उसने भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में लास्ट ईयर अग्निवीर में उसका सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों, मैं इन सभी के बिना पे मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ कि अभी क्या क्या होना बाकी है और क्या क्या किस तरह से हो सकता है। दोस्तों, मैंने एनडीए के जो फ़ोन नंबर है वहाँ पे भी मैंने कॉल किया था, लेकिन वहाँ पे उन्होंने कहा कि इस बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप अभी सिर्फ वेट करिए। लेकिन दोस्तों, अब बहुत सारे लोगों का जिनका सिलेक्शन हुआ है और वो लोग बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हैं कि कब उनको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा और कब उनको ज्वाइनिंग मतलब मिलेगा, क्या क्या उनका प्रोसेस रहने वाला है। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली बात कि हमारा डीवी हो चुका है और हमारा रिटन भी हो चुका है, और जो लिस्ट आया है वो 245 बच्चों का आया है और टोटल वैकेंसी जो थी वो 251 थी। तो इसका मतलब जो आपका जो लिस्ट है वो फाइनल है, क्योंकि इसके बाद अगर उस कुछ और प्रोसेस था जहाँ पे उसको बच्चों को छांटा जा सकता था, तो वो फाइनल लिस्ट में 251 बच्चे से ज़्यादा बच्चों को सेलेक्ट करते हैं। अगर इसके आगे कोई भी ऐसा प्रोसेस है जिसमें बच्चों को छांटा जा सकता है मेरिट के बेसिस पे, तो वो जो कि मतलब एक प्रोसेस का, एक सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा हो सकता है। कोई अगर ऐसा प्रोसेस बाकी रहेगा तो हो सकता था कि वो 251 बच्चों से ज़्यादा ही सेलेक्ट करते। लेकिन जब 251 से पहले ही 245 बच्चों को ही सिलेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि अब कोई लिस्ट आने वाली है नहीं। पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने जब लिस्ट डाउनलोड किया होगा तो उस लिस्ट का नाम देखा होगा आपने, उस पर लिखा हुआ है फाइनल लिस्ट। तो वो फाइनल लिस्ट है। इसके बाद कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं निकलेगी और किसी भी तरह का कोई भी दूसरा लिस्ट नहीं निकालने वाले हैं एनडीए वाले। ये कहीं भी नहीं होता, ये सिर्फ पोस्ट ऑफिस में होता है। बाकी किसी भी डिपार्टमेंट में फाइनल लिस्ट आने के बाद कोई भी दूसरा लिस्ट नहीं निकलता, ये फाइनल है। अगर उनको इनके बाद भी वेटिंग लिस्ट निकालना रहता तो वो सिंपली इसका नाम लिस्ट करके देते। अगर आप डाउनलोड करते तो आप देखना उस पर फाइनल लिस्ट लिखा है, लिस्ट नहीं लिखा है। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर प्रोविजनली सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ जो भी है आपका। तो फाइनल लिस्ट है, तो इसका मतलब इसके बाद कोई भी तरह का आपका जो वैकेंसी मतलब लिस्ट है वो निकलने वाला है नहीं। अब बात रही डीवी की, तो देखो दोस्तों, डीवी जो है वहाँ पे हो चुका है। अब देखिए, जब भी हम कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जॉब में जब हम एंटर करते हैं, जब हम ज्वाइनिंग करते हैं, तो हमें अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स को जमा करना होता है उनके साथ, ताकि उस बिना पे हम कोई और जॉब ना ले सके। और मतलब कि उस तरीके फिर हम क्या कर सकते हैं कि एक पोस्ट पे रह के हम कुछ और ना कर सकें। एक्चुअली ये कंपलसरी होता है सारे गवर्नमेंट जॉब में कि आपको आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स, आपका टेंथ का मार्कशीट, टेंथ का जो मार्कशीट है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, ट्वेल्थ का मार्कशीट है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, या फिर आपके पास कोई हायर एजुकेशन का कोई सर्टिफिकेट है या कुछ भी है, तो इन सब को वो जमा करते हैं एक बार वेरीफाई करके। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो आपका हो चुका है, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है वहाँ पे सिर्फ आपका सत्यापन नहीं हुआ है, मतलब कि वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स फेक है या सही है ये नहीं चेक किया गया है। इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सिर्फ इतना चेक किया गया है कि जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया था वही डॉक्यूमेंट आप वहाँ पे शो कर रहे हैं या नहीं। लेकिन जो मेन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जहाँ पे ये देखा जाता है कि आपका जो मार्कशीट है वो जाली है या नहीं, वो आपका ज्वाइनिंग के समय ही देखा जाएगा। तो आप ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जिनका भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, ओबीसी, चाहे कुछ भी है, आपका टेंथ का है, ट्वेल्थ का है, चाहे आपका डोमिसाइल रेसिडेंट सर्टिफिकेट, अगर ये जाली नहीं है, ये ओरिजिनल है, आपने बनवा रखा है सही तरीके से, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। लेकिन जिनका जाली है उनके लिए टेंशन की बात है कि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर
में जाए ही ना, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर में वो लोग जाते हैं और अगर उनका जो डॉक्यूमेंट्स है वो फेक पता पाया जाता है, तो ना ही सिर्फ उनको सिलेक्शन प्रोसीजर से हटाया जाएगा बल्कि उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। तो दोस्तों जिनका भी डॉक्यूमेंट सही है जो वहाँ पे लेके गए और वो एकदम ओरिजिनल है, तो फिर आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, एक क्रूशल डेट का इशू है कि क्रूशल डेट, क्योंकि एक्चुअली जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है। 31 मार्च के बाद हमारा एक नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। अब ये जो फाइनेंशियल ईयर का फंडा है वो सिर्फ ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट का है, क्योंकि अभी एक ऐसा यहाँ पे कोइंसिडेंस हो गया है कि अभी 31 मार्च के बाद ईडब्ल्यूएस जो होगा वो जो 31 मार्च के बाद जो ईडब्ल्यूएस होगा वो दूसरा ईडब्ल्यूएस होगा। अभी जो आपने ईडब्ल्यूएस बनवाया है वो 31 मार्च को एक्सपायर कर जाएगा, यानी कल जो है आपका वो एक्सपायर कर जाएगा। तो अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब जो भी होगा आगे वहाँ वहाँ पे तो आगे होगा, मतलब नए न्यू जो आपका फाइनेंशियल ईयर है उसका आपका डॉक्यूमेंट मांगेगा। तो आपको क्या करना है कि आप 31 मार्च के बाद वापस से अपने ब्लॉक या अपना जो भी ऑफिस है वहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर दें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप अपने आप को सेव कर लोगे। क्योंकि देखिए हो सकता है कि आपका वहाँ पे पुराने साल वाला भी ले ले, लेकिन अगर आप पूरे तरीके से सेफ रहना चाहते हो तो आप एक और ईडब्ल्यूएस बनवा लेना है 31 मार्च के बाद, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात दोस्तों, जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या ओबीसी सर्टिफिकेट है वो आप सेंट्रल का बनवा के ले जाना, क्योंकि वहाँ पे तो वो देख ही रहते सेंट्रल का है या नहीं। लेकिन फिर भी अगर अगर किसी बच्चे का अगर उन्होंने कर दिया हो, लेकिन तो सेंट्रल का ज़रूर बनवा के चले जाना। दूसरी बात दोस्तों, जिनको भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत है, मतलब वहाँ पे दिक्कत नहीं हुआ है, उसको ज़्यादा चांसेस है कि कोई दिक्कत नहीं होगी जिनका डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है। अगर बात किया जाए मेडिकल की, तो दोस्तों ये सिविल पोस्ट है, ये कोई डिफेंस में आपका इन्फेंट्री वाला नहीं है, मिलिट्री वाला नहीं है। तो सबसे पहली बात, जो मेडिकल होती है वो हर एक डिपार्टमेंट में होती है, हर एक पोस्ट के लिए। चाहे आप एक इंस्पेक्टर बनते हो, चाहे आप एक आईएएस ऑफिसर बनते हो, चाहे आप छोटा से छोटा जॉब चौकीदार बनते हो, वहाँ हर जगह मेडिकल लिया जाता है। और ये मेडिकल आपको सिर्फ ये देखने के लिए जाता है, ये एक रिकॉर्ड की तरह है कि आपका हाइट मापेंगे, आपका चेस्ट मापेंगे, आपका जो मोल है, जैसे यहाँ पे जो आपका चेहरा का जो निशानी है वो वो देखेंगे, और फिर उसको सही तरीके से वो अपना एक डॉक्यूमेंट जो डोसियर होता है उसमें सारा आपका इन्फॉर्मेशन मेडिकल से रिलेटेड लिखेंगे। आपका आँख 6/6 है, 6/9 है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपका आँख 6/6, 6/9, 6/12 है, चाहे कुछ भी है, कोई भी तरह का मेडिकल कंडीशन है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बस कोई ऐसा बीमारी ना हो जिससे आप कोई काम ना कर सके, मतलब कोई काम आप एक्टिव ना रह सके, आप लंबे समय तक काम ना कर सके। कोई ऐसा बहुत बड़ा बीमारी जैसे टीबी हो गया, या फिर कैंसर हो गया, या फिर बहुत तरह के जो ऐसी चीज़ है जिसमें आप जो कि आप जिसकी वजह से आप सही तरीके से अपना ड्यूटी नहीं कर पाओगे, वो डिज़ीज़ जो है वो वहाँ पे बहुत देखा जाएगा कि हाँ है या नहीं। अगर किसी का ऐसा बीमारी है तो फिर हो दो चीज़ें हो सकती है, या तो फिर आपको टाइम दिया जाएगा इलाज कराने के लिए, उसके बाद ज्वाइनिंग करने को बुलाया जाएगा। लेकिन टर्मिनेट डायरेक्ट नहीं किया जाता। जब एक फ़ाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नाम बच्चा आ जाता है तो हर डिपार्टमेंट में है कि मेडिकल जो होता है वो बहुत नॉर्मल होता है, और किसी को बहुत बड़ा बीमारी निकल भी गया तो उसको इलाज कराने के लिए कहा जाता है कि आप इलाज करो फिर आगे ज्वाइन कर लो, और डायरेक्ट हटाया नहीं जाता। अब देखिए दोस्तों, मेडिकल जो होगा वो बहुत ही इजी होगा, और मेडिकल दो तरीके से हो सकते हैं। ज़्यादा इजी जो होता है उन लोगों के लिए, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए जो सबसे इजी होता है वो ये होता है कि आपको ज्वाइनिंग लेटर के साथ ही एक मेडिकल सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और आपको कहा जाएगा कि आप अपने जो सिटी के जो सदर अस्पताल है वहाँ पे जाइए और डॉक्टर से चेक करवा के अपना लिखवा लीजिए। तो दोस्तों, आप जहाँ पे भी रह रहे हो, जो भी एरिया में आप रह रहे हो, उस एरिया में जो भी सदर अस्पताल है उस अस्पताल में आप जाओगे। जो भी अस्पताल है उसमें अगर आप जाओगे तो सिंपली आपको क्या किया जाएगा कि वो नॉर्मल चेक करेंगे या फिर कुछ पैसा वैसा लेंगे और सर्टिफिकेट बना देंगे। तो इसमें आपको कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर वो वहाँ पे भी करवाते हैं, डिपार्टमेंट के थ्रू ही अगर मेडिकल करवाते हैं, तो भी बहुत नॉर्मल मेडिकल होगा। और आप लोगों का बहुत सारा सवाल होगा कि मेडिकल में क्या क्या होता है,
तो मेडिकल में सब कुछ होता है दोस्तों, लेकिन सब नॉर्मल होता है, उसमें एक नज़रअंदाज किया जाता है। अगर आप कहोगे कि इंटरनल मेडिकल होता है क्या, जो प्राइवेट पार्ट्स वगैरह देखा जाता है क्या, तो हाँ बिल्कुल ये देखा जाता है, चाहे वो सिविलियन का पोस्ट हो, चाहे वो किसी मिलिट्री का इन्फेंट्री में अगर जा रहे हो तो उसका पोस्ट हो, तो हर जगह पे वो प्राइवेट चीज़ें भी देखी जाती है। लेकिन बस आ, इसलिए ताकि वो आपका इन्फॉर्मेशन डोसियर में रख सके। इसमें बहुत कम ही लोग बाहर होते हैं जिनका बहुत ही भयंकर बीमारी होता है, उनका बाहर होता है। तो सबसे पहली बात तो अगर आप सदर अस्पताल में आपको दे देगा तो फिर कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं, आप पैसा वगैरह देखो कर लोगे। और अगर एनडीए करवाती है तो एनडीए करवाती है तो नॉर्मल लेता है, बस आपका कोई बड़ा बीमारी नहीं होना चाहिए। वो अगर आप चाहो तो घर पे एक बार चेक करवा के जा सकते हो। और दूसरी चीज़ कि पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होगा, कैरेक्टर वेरिफिकेशन कैसे होगा, और बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि कैसे हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाएंगे। देखिए उसका भी एक प्रोसेस होता है कि जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो उसमें आपका दिया रखा होगा कि आपको या तो एसडीएम से बनवाना है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, या फिर आपको जो वहाँ का एसपी ऑफिस है वहाँ से बनवाना है। तो ऐसे में आप सिंपल सा कुछ मत करना, सीधा साइबर कैफ़े में जाना और बोलना कि मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है। वो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई कर देगा और फिर आपको वो चला जाएगा आपके थाना में, जो एसपी ऑफिस है वहाँ चला जाएगा। तो फिर क्या होगा कि कुछ 2-3 दिन में आपको बुलाया जाएगा, फ़ोन आएगा आपको पुलिस से, और आपको जहाँ वहाँ प्रस्तुत होना पड़ेगा। वहाँ पे आप जाओगे तो आपका पूरा आपसे आपका नाम पूछेगा, आपका एड्रेस पूछेगा, आपके पापा का नाम पूछेगा, और आपका सर्च करेगा उस एफआईआर लिस्ट में कि कहीं आप पे कोई एफआईआर नहीं है या फिर कोई आप पे कोई मुकदमा नहीं है। तो फिर ऐसे केसेस में अगर आप वहाँ पे अपना सही से बताओगे और कुछ पैसा वैसा दोगे तो फिर वो हो जाता है। तो फिर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट एसपी से बन जाएगा। आपको सिंपली वहीं पे आपको एसपी साइन वगैरह करा के आपको मतलब मिल जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि आपको वो सारे मेडिकल सर्टिफिकेट्स या जो आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो सारा डॉक्यूमेंट लेके रिपोर्ट करना पड़ेगा आपको एनडीए में। अगर सभी चीज़ अगर आपके घर से ही करवाने के लिए कहती है एनडीए तो, और फिर आपका वहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाएगा, वहाँ पे आपका कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, आपका डॉक्यूमेंट जो भी होगा 10th और 12th का वो जमा ले लिया जाएगा। और हमको लगता है दोस्तों कि इस सब प्रोसेस में होने के लिए 1 महीने का समय तो लगेगा ही, क्योंकि अभी 15-20 दिन के बाद तो आपका ज्वाइनिंग लेटर ही आएगा, उसके बाद 15-20 दिन का टाइम और लग जाएगा आपको ये सब चीज़ कराने में। और ज्वाइनिंग करोगे तो आपको मुझे लगता है कि अप्रैल के लास्ट तक, और अप्रैल के लास्ट या फिर मई के फर्स्ट वीक या वीक तक आपका ज्वाइनिंग जो होगा वो हो जाएगा, आप वहाँ पे काम कर रहे होगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो फिर हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर आप लोग जो भी हैं, हम सबके लिए एक ग्रुप बनाया जा रहा है व्हाट्सएप पे। आपको मैं लिंक नीचे दे दूंगा, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जो भी होगा मैं नीचे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप उस पर जाना और उस ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर कर लेना जिनका भी सिलेक्शन हुआ है। दोस्तों अभी अगर हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, प्रॉब्लम को डिस्कस करते रहेंगे तो सबका सिलेक्शन होगा, सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे आपस में, तो सभी लोग साथ में ज्वाइन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।